वार्षिक उत्सव स्कूल, कॉलेज या संस्था के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक होता है। ये दिन छात्रों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष अवसर होता है जब वे अपनी मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। वार्षिक उत्सव का आयोजन न केवल शैक्षिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में भी हमारी उपलब्धियों को मान्यता देने का मौका देता है। इस दिन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि ये एकजुटता और टीम वर्क की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इसी के तहत अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 7वां वार्षिक उत्सव स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्कूल के वार्षिक उत्सव को लेकर अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता राहुल सिंह ने अतिथि के तौर पर शिरकत की। अभिनेता राहुल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य भानु प्रताप पंत के साथ मंच साझा करना गर्व की बात है। इस कार्यक्रम में शिरकत करना मेरे लिए एक गर्व की बात है। स्कूल के प्राचार्य भानु प्रताप पंत ने बताया कि इस कार्यक्रम में साल भर मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। एकेडमिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के साथ ही कल्चरल अचीवमेंट, जिन अभ्यर्थियों ने उच्चतम प्रदर्शन करते हुए शहर में प्रेरणादायक बनकर उभरे हैं, उनको मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के अभ्यर्थी 100% अपने कार्यक्रम में भागीदारी निभाते हुए कार्यक्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। 14 दिसंबर को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के सीनियर क्षेत्र का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। स्कूल के अभ्यर्थी वार्षिक उत्सव में नृत्य और ड्रामा के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। मिरर ऑफ लाइफ के नाम से ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा, जो नृत्य की विभिन्न कलाओं से सुसज्जित होगा। नृत्य प्रशिक्षक विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के द्वारा छात्र छात्राओं को एक स्टेज दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। फीडबैक मिल रहा है अपने पेरेंट्स से या इस अजमेर शहर से, तो ये 3rd से 5th तक के बच्चे इसके अंदर अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। कैसी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं? आर्ट इंटीग्रेशन भी है, क्योंकि अभी आप जो प्ले हो रहा है उसको आप देखेंगे कि जो प्रॉप्स बने हैं वो आर्ट का एक बेहतरीन नमूना दिखेगा आपको। 100% पार्टिसिपेशन है। आपने देखा कि जो ऑर्केस्ट्रा हुआ उसके अंदर सिंगिंग और ऑर्केस्ट्रा के अंदर देयर वर मोर देन 100 चिल्ड्रन हु हैव पार्टिसिपेटेड। इस प्ले के अंदर देयर विल बी मोर देन 400 चिल्ड्रन हु वुड बी पार्टिसिपेटिंग, और सब के सब स्टेज पे आएंगे और ये लाइव वाला है। ना केवल इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इनका कॉन्फिडेंस दिखेगा, बट एक वैल्यू के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। और ये छोटे बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के आ रहे हैं। और डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइज गिविंग, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एकेडमिक तो होते ही है, प्योर एकेडमिक तो होता ही है। वी कुड हैव थॉट अबाउट अ बेटर रोल मॉडल, because he comes from a very distinguished family. इनकी मदर जो हैं वो देश की we are most proud of Dr. Prabha Thakur, one of the best poetess we are having in the country. उन्होंने इनको मेरे कॉलेज में भेजा। इनको एक कंप्लीट एब्सोल्यूट ऑलराउंड डेवलपमेंट मिला। ये अपनी एजुकेशन को फर्दर लेके इंग्लैंड से इन्होंने अपनी एजुकेशन की। अब ये बच्चों के बीच में आ रहे हैं और उनसे कहना है कि बेटा जो भी करो, गेट योरसेल्फ वेल एजुकेटेड। गूज़बम्प्स देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार। और जैसे आप अजमेर के नज़दीक आते हो, जयपुर से आते ज़्यादातर तो जैसे जैसे नज़दीक आते हो, निकट पहुंचते हो, तो एक इट्स अ हैप्पी नर्वसनेस कि अरे वापस अभी स्कूल में घुसने वाले हैं। बिकॉज मेरे कॉलेज में थे तो शुरू से अंत तक, 5वीं से 12वीं तक, तो वो फीलिंग वो इतनी अंदर गहरी उतरी हुई है ना दिल में। हर बार लगता है कि स्कूल में ही जाऊँगा, फिर जबकि इस बार दूसरे काम से आया हो, स्कूल से निकले हुए ज़माना हो गया, बट दिल वही है। आप कहीं ना कहीं आप खुद को भी उनके बीच में खड़ा हुआ पाते हो, एटलीस्ट अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को आप देखते हो कि मैं ही उनके बीच में कहीं हूँ। और जिस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था, मैंने सर से कहा था कि मुझे इंटरैक्ट ज़रूर करवाना आज जितनों से भी हो सके जो आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो बचपन में हमारे दिमाग में होते थे कि बड़े होके अगर इस मार्ग को अपनाएंगे, अभिनय के मार्ग को या सिनेमा के मार्ग को, तो वो जो क्यूरियोसिटी वाले जो इनोसेंट क्वेश्चंस हैं, इनोसेंट विद इंटेलिजेंस, तो वो सब देखा, बड़ा अच्छा लगा। क्या कह रहे हो? मैं वही तो कह रहा था कि उनके सामने हम खड़े रहते थे हाथ बांध के,
इन्होंने सर ने बोला बगल में, इनके सामने आवाज़ नहीं निकलती थी, ये हमारे सीनियर थे स्कूल में, ये कह रहे आओ हमारे बगल में बैठो, तो दिल दिमाग में 6 फुट का होने से क्या होता है, यू नो, आप तो वही बच्चे हो ना जो इनके सामने पड़े हुए। तो पहले तो यू हैव टू ओके माई सीनियर एंड माई टीचर एंड माई हाउस मास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ मेयो कॉलेज ऑल यू नो विद मी, ये अपने आप में मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और मैं इसको मतलब मैं इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मैं और क्या बोलूँ। राहुल सर, आपने एक जगह मेंशन स्टूडेंट और एवरी पेरेंट्स आल्सो, क्या है, कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग कि हम compete कर रहे हैं, हमको ये अचीव करना है, इस गोल की तरफ हमें बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे किसी को साइंटिस्ट बनना हो। पर वो यदि नहीं हो पाता है या वो उस हद तक नहीं हो पाता जिस तक आप सोच रहे हैं, तो क्या उससे आप अपने मन में, जीवन में और अपने आसपास आपके घर परिवार मित्रों में कड़वाहट आने देंगे? नहीं आने देनी चाहिए। आपके हाथ में क्या है? कर्म, प्रार्थना और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी ये जिम वाला स्वास्थ्य नहीं, सिर्फ नॉट फिजिकल फिटनेस, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, दिल दिमाग भी फिट रहे। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय जस्ट हैप्पीनेस आपके हाथ में है। यू हैव ऑलवेज स्माइल। मेरा एक मित्र था स्कूल में साथ में, अब बॉम्बे रहता है, तो वो उस शुरू से उसने बड़ी मुश्किलें देखी। अनुराग